नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी की क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी के दूसरी लहर के इस प्रकोप में सारा भारत, सारा विश्व जूझ रहा है। इस महामारी के जूझने की प्रक्रिया में एक रिपोर्ट है जिसने आकर सनसनी फैला दी है। अब कितनी सनसनी फैलाई है, कितनी पुष्टि है इसकी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, हम नहीं कह सकते अभी। लेकिन 100% दावा करने वाली एक पत्रिका जिसकी तस्वीर आपने देखी है, द लैंसेट, इस पत्रिका ने यह दावा किया है कि कोरोना हवा से फैलता है। देखते हैं आपके एग्जाम के संबंध में यह पत्रिका कौन कौन से तथ्यों का निर्धारण करती है। सबसे पहले तो ये जो द लैंसेट है, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। एक तो बात ये है, ये जो पत्रिका है मेडिकल से संबंधित है। मेडिकल से संबंधित पत्रिका है। पहली बात तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि इस पत्रिका का संबंध किस क्षेत्र से है, तो मेडिकल की सूचना देने से संबंधित ये पत्रिका है। दूसरी बात ये बनती है, ये जो पत्रिका है ये स्थापित कब हुई थी, या आप कह सकते हो फाउंडेड कब हुई थी। स्थापित या फाउंडेड कब हुई थी और किसने इसकी स्थापना की थी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोरोना महामारी से जुड़ी हुई जो खबर होती है वो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। ऐसा नहीं है कि हर खबर एग्जाम में आएगी, लेकिन हमें अपनी समझ को मजबूत रखना होगा। तो मेरे अनुभव के आधार पर इसकी स्थापना या फाउंडेड पूछा जा सकता है, क्योंकि इसने हवा में फैलने की बात कही है और पुष्टिगत तरीके से कही है। मेरा कहने का मतलब है इसने प्रूव्ड किया है, तो हमें इस पर विचार करना होगा। 1823 ईस्वी में थॉमस वेकले के द्वारा और इसके जो ऑफिसेज है लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, बीजिंग में है, यहां पर इसके ऑफिसेज है। लंदन को आप जानते हो यह टेम्स नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क के बारे में आप भली भांति जानते हो, यह हडसन नदी के किनारे है। हडसन नदी, टेम्स नदी, इनके किनारे है। और बीजिंग जो है ये चीन का सांस्कृतिक व राजनीतिक नगर है। वैसे आप जानते ही हो चीन की राजधानी है। राजनीतिक शहर है। हालांकि चीन का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है संघाई होता है। इसी तरीके से कुछ बातें और करें हम, तो ये जो न्यूयॉर्क है इसे बिग एप्पल के नाम से भी जानते हैं। बिग एप्पल के नाम से जानते हैं, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। इस पत्रिका ने यह दावा किया है, ये कहा है कि कोरोना हवा से फैलता है। रिपोर्ट, कोरोना हवा से फैलता है। ये बात कही है। और WHO को यह कहा है
कि उसे कोरोना वायरस की परिभाषा में बदलाव करना चाहिए। एक लाइन लिख दीजिए, WHO को कोरोना वायरस की परिभाषा में बदलाव करना चाहिए। यहां तक इसने अपने रिपोर्ट में कहा है। बदलाव करना चाहिए। एक बात और बता दूं, हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गई हो, ये पत्रिका जो है वीकली है, वीकली पत्रिका है। क्लियर? आइए एक बात और बता देता हूं आपको। WHO जो है, आप सभी जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसी तरीके से इसका जो हेड ऑफिस है ये जिनेवा में है, जिनेवा, और इनके जो हेड है ये है टेड्रस अधानोम। इसके बारे में हम पहले भी काफी चर्चा कर चुके हैं। WHO में एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, उसकी जो कार्यकारी परिषद है उसके अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन है, जो भारत से संबंधित है। आप भली भांति उनको जानते हो। तो दोस्तों, ये कुछ बातें मैंने लैंसेट पत्रिका के संबंध में आपको बताई है। मैं चाहूंगा कि कोरोना वायरस से संबंधित जो अपनों ने सीरीज भी स्टार्ट की थी, इसके अलावा आपको जो बायोलॉजी में, हेल्थ टेक्नोलॉजी में करवाता हूं, उसके अंदर आप ये पॉइंट ऐड कर लें। जहां हम कोरोना वायरस के बारे में पढ़ते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर जाकर इसको अपडेट कर ले। इससे आपके जो नोट्स हैं सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे, और सिस्टमेटिक और अपडेटेड नोट्स आपको कामयाबी दिलाते हैं। ध्यान रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के स्टूडेंट राइट डाउन करो एक बार। तो दोस्तों, आज हमने कोरोना वायरस से संबंधित एक न्यूज को देखा, और इस न्यूज से कैसे क्वेश्चन बन सकते थे हमने इसको जाना, और हमारे जो जनरल जीके के नोट्स हैं उसको हम अपडेट करेंगे इसके माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।